प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छात्र छात्री सहित अभिभावक और शिक्षक शिक्षयित्री सहित परीक्षा पे चर्चा नामक एक कार्यक्रम में आलोचना करते जार सीधा प्रसारण आपने देखिए। माँ बाप सच क्या झूठ का, बच्चा क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, और कोई मुसीबत की बीमारी रो रहा है क्या है, बहानेबाजी कर रहा है, कुछ नहीं। क्या समझते हो मैं आरटीआई करूंगा, मैं एफआईआर लिखवाऊंगा। बहुत माँ बाप होते हैं जो अपने बच्चे में कोई कमी महसूस नहीं करते, कभी नहीं करते, और उसके कारण अपना तो शायद युग को समझ जाता होगा, लेकिन बच्चे की जिंदगी में समस्या पैदा हो जाती है। अच्छा है टीचर, मैनेजमेंट, स्टूडेंट एंड पेरेंट्स, इन चतुष्क का एक मेल होना चाहिए, इंटरकनेक्टेड होना चाहिए। वो अपने अपने तरीके से चारों कोने में अलग काम करेंगे नहीं होगा। ये व्यवस्था सहज रूप से विकसित हो सकती है और उसका परिणाम भी मिलता है। और मैं मानता हूं कि हम लोगों की कोशिश रहनी चाहिए कि जिन शिक्षकों के पास हम पढ़ते हैं उनके प्रति पूरे परिवार का एक आदर भाव पैदा हो। वो टीचर के पास जितना भी ज्ञान है ना, वो आपके लिए वो निचोड़ देगा। आप देखना, स्पेशल अटेंशन करेगा। माननीय कुवैत से एक छात्रा ही हैं सारा सदफ, वो अपने मन की बात आपसे शेयर करना चाहती हैं। Good morning, sir. I'm Sara Sadaf from the Indian Community School, Kuwait. I'm originally from Hyderabad, India. As a student of class 12, I have been observing a mismatch between the questions asked in the examination and the objective with which we are being taught. Our teachers often say that we have to emerge as good human beings, but our exam papers do not reflect this concern. So I have a suggestion for our education system. Examination needs to be linked with our broader aim of education, and every student, parent, teacher and the board examiner must be aware of this. Thank you, sir. क्लास 12th की स्टूडेंट हूँ। मैं इस बात को ऑब्जर्व कर रही हूँ कि परीक्षा पर पूछे गए सवालों और जिस मकसद से हम पढ़ाई कर रहे हैं उसमें आपस में कोई तालमेल नहीं है। हमारे टीचर्स अक्सर कहते हैं कि हमें एक अच्छा इंसान बनना चाहिए, पर प्रश्न पत्र में ये कंसर्न जाहिर ही नहीं होता। हमारी शिक्षा व्यवस्था को एक सलाह है कि हमारी परीक्षा शिक्षा के व्यापक लक्ष्य से जुड़ी हुई होनी चाहिए, और इस बात के प्रति टीचर्स, स्टूडेंट्स, पेरेंट्स, बोर्ड एग्जामिनर्स सभी को सजग होना चाहिए। माननीय, इस बारे में आपके विचार हम सब जानना चाहेंगे। देखिए, मूलतः शिक्षा में सारी बातें होती हैं। ये शिक्षा जो है वो कोई रातों रात तैयार नहीं हुई है। हजारों साल से मानव विकास यात्रा के साथ नई नई चीजें जुड़ती गई है, नए नए तरीके जुड़ते गए हैं। लेकिन कठिनाई तब होती है हमने शिक्षा को जिंदगी से काट करके एग्जाम से जोड़ दिया है, और उसी का परिणाम है कि हमको लगता है कि स्कूल में जो बताया गया, अब जैसे मान लीजिए स्कूल के अंदर आपने देखा होगा कहीं पर टूरिस्ट प्लेस पर आप जाएंगे तो 5वीं, 6ठी, 7वीं कक्षा के बच्चे अगर वहाँ टूरिस्ट के रूप में कहीं स्कूल बस आया है और टीचर ने बताया कि ऐसे चलना है, तो सभी बच्चे ऐसे ही चलेंगे। ऐसा होता है ना, हाथ पीछे बांध करके पूरा टूर देखेंगे, टूर प्रोग्राम ऐसे ही करते हैं ना। अब ये शिक्षा में नहीं है, लेकिन ये उसने जो सिखाया, क्या वो जिंदगी से जुड़ा हुआ विषय नहीं है क्या? डिसिप्लिन मतलब ये मैं नहीं कहता हूं फिर हाथ पैर ऐसे करना ही मत। कहने का तात्पर्य है कि ऐसी सब चीजें होती है, हमारा उस पर ध्यान नहीं होता। या तो जो टीचर बताता है वो सिलेबस का तो ज्ञान देता है, लेकिन ये चीज जिंदगी में कैसे काम आती है वो नहीं बताता है। हकीकत ये है कि शिक्षा के हर पहलू को जिंदगी के साथ रिलेवेंट करके पेश करना, ये टीचर्स को हॉबी होनी चाहिए, उसको आदत। मैं छोटा सा बताता हूं। मैं जो छोटा था तो हमारे एक टीचर थे, मैं सरकारी स्कूल में पढ़ा था, गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल में, और मेरा जो गांव था वो गायकवाड़ स्टेट था। तो गायकवाड़ राजा की एक विशेषता थी कि जहां भी उनका राज्य होता था
वहाँ प्राइमरी स्कूल होती थी, बच्चियों की शिक्षा कंपलसरी होती थी, पोस्ट ऑफिस होती थी, तालाब होता था, लाइब्रेरी होती, ऐसे कुछ उनके विशेषताएं थी। जहाँ जहाँ उनका राज होता था इतनी चीज़ें होती थी। तो मेरे गांव में भी उनकी एक स्कूल थी, तो सरकारी स्कूल थी, मैं उसमें पढ़ता था। हमारे एक टीचर की विशेषता थी, वो क्या कहते थे, हम सभी स्टूडेंट को कहते थे कि चलो तुम 5 खड़े हो जाओ, तुम कल घर से तुम 5 मूंग के दाने लाओगे, तुम 7 मूंग के दाने लाओगे, तुम 9 मूंग के दाने लाओगे। दूसरे को कहते थे तुम 3 चने के दाने लाओगे, 5 चावल के दाने लाओगे। ऐसा वो अन्न के कुछ दाने, ज्यादा नहीं, थोड़े ले क्या। तो बच्चा क्या करता था, याद रखता था कि मुझे 5 मूंग के दाने ले जाने। तो घर में किसको मूंग कहते हैं तो सीख जाता था कि इसको मूंग कहते हैं, पकड़ करके ले आता था बड़ा संभाल करके। तो मूंग फिर पढ़ाना नहीं पड़ता था कि इसको मूंग कहते हैं। मैं बिल्कुल बचपन की बात बताता हूं। फिर टीचर क्या करते थे, सारी चीजों को मिक्स कर देते थे। फिर बच्चों को कहते थे अच्छा भाई 5 बच्चे आ जाओ, इसमें से एक को कहेंगे चना, 5 चना नुको, तो उसको मैं अरिथमेटिक आ गया, चना पहचान गया। दूसरों को कहते हैं चावल 5 उठाओ दिखाओ। यानी पढ़ाने का उनका एक अपना तरीका था। अब बात छोटी है लेकिन जिंदगी से कैसे जोड़ देते थे। मतलब कि शिक्षा में सब नहीं है, ऐसा है नहीं है, होता सब है। गीत होता है, संगीत होता है, संवेदनाएं होती हैं, सपने होते हैं, सब होता है। लेकिन हमने अपने आप को, परिवार ने, टीचर ने, सबने रैंकिंग रैंकिंग रैंकिंग, वही समस्या शुरू हो जाती है। जीवन को हम खोल दें, जीवन को हम विस्तृत कर दें, हर चीज में से अपनापन सीखना शुरू कर दें, अपने आप देखिए खुद की जिंदगी बदलेगी, परिसर की भी जिंदगी बदलेगी। सर, मौली सिंह हैं जो यहाँ पर इस वक्त मौजूद है हमारे बीच में। ये आगरा की हैं और पढ़ती हैं, कुछ पूछना चाहती हैं। नमस्कार आदरणीय प्रधानमंत्री जी, मैं हूँ मौली सिंह, ठाकुर तेज सिंह डिग्री कॉलेज आगरा से। और मेरा सवाल आपसे ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स घर से दूर रहकर पढ़ाई करते हैं, वो नई जगह पर जल्दी अडेप्ट नहीं हो पाते, एडजस्ट नहीं हो पाते। कई सारे स्टूडेंट्स को होम सिकनेस और डिप्रेशन का सामना करना पड़ता है, तो वो कैसे इस सिचुएशन को हैंडल करें और कैसे उनके पेरेंट्स और टीचर्स उनकी मदद कर सकते हैं। धन्यवाद। माननीय, ये आखिरी सवाल है, कृपया इस बारे में हम सबको कुछ कहें। भारत जैसे देश में ये डिप्रेशन वाली बात जो है वो बहुत परेशान करने वाली बात है। भारत की जो मूलभूत समाज रचना है उसमें इस प्रेशर को रिलीज करने की व्यवस्था है, सहज व्यवस्था है। लेकिन दुर्भाग्य से समाज व्यवस्था में जो परिवर्तन आए, परिवर्तन तो आते रहते हैं, वो कोई बुरी चीज नहीं है, लेकिन कुछ ऐसी चीजें आई हैं जिसने स्थिति पैदा की। पहले हमारा जॉइंट फैमिली हुआ करता था, और जॉइंट फैमिली होने के कारण बच्चा 2 बातें पिताजी को नहीं कह सकता था, वो दादी माँ के आगे कह देता था, मन हल्का हो जाता था।